समुंदर के बीच छोटी सी एक खूबसूरत आइलैंड। यहाँ एक छोटा सा बस्ती बन गया है। यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी दिन बिताता है। लेकिन आइलैंड की उत्तर दिशा पे लोग कहते हैं कि मरमेड दिखाई देती है। डर के मारे कोई नहीं जाता उस तरफ। इस खूबसूरत आइलैंड के बीचों बीच है एक बहुत ही अच्छा सा ढाबा। बुग्गू डुग्गू का इस फूड स्टॉल में भीड़ लगा ही रहता है हर वक्त। उन लोगों का लॉबस्टर मलाईकारी, फिश फ्राई, फिश कटलेट बहुत ही मशहूर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुग्गू डुग्गू ऑफिशियल। हर रोज सुबह दोनों मछली पकड़ के ले आते हैं फूड स्टॉल में और स्वादिष्ट मछली की डिश बेच के अच्छे से ही दिन गुजारा हो जाता है दोनों का। लेकिन कुछ दिनों से कोई भी मछली नहीं मिल रहा है उस आइलैंड पे। बहुत दुखी है बुग्गू डुग्गू। किसी को तो पता ही नहीं कि समंदर के सारे मछली जा रहे हैं एक समुद्री दानव के पेट में। बहुत सोच के दोनों मिलके आइलैंड के उत्तरी दिशा में मछली पकड़ने का फैसला किया। मरमेड के डर से घर पे बैठे रहने से तो पेट नहीं भरेगा। लेकिन दिन के आखिर में जब जाल लेने गए दोनों, तब जो देखा उन दोनों ने, उससे होश उड़ गया दोनों का। एक मरमेड फंस गई थी बुग्गू डुग्गू के जाल में। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो निकल नहीं पा रही थी वहाँ से। उसको बचाने के काम पे लग गए दोनों। बुग्गू बाबू, ये लो कैंची ले आया हूँ, जल्दी से उसको छुड़ाना पड़ेगा। उस कैंची से तभी बुग्गू जाल काटना शुरू कर दी। दोनों की कोशिश से कुछ देर में ही जाल से छुटकारा मिल जाती है मरमेड को। बुग्गू डुग्गू के साथ बात करके दोनों की परेशानी के बारे में पता चलता है उसको। और जब उसको पता चला कि क्यों बुग्गू डुग्गू ने वहाँ पर जाल बिछाया था, तब उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उल्टा उसकी जान बचाने के लिए बहुत खुश हो जाती है वो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बुग्गू डुग्गू। मैं तुम लोगों को एक तोहफा दे रही हूँ। ये देखो, ये है सागर देवता का इच्छा मोती। इसे किसी भी आधार के अंदर पानी में रख के समंदर की कोई भी चीज को बुलाया जाए, उसे तुरंत तुम लोगों के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अकल से काम लिया तो इससे तुम्हारा हर परेशानी दूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, बुरे काम के लिए इसका इस्तेमाल हुआ तो ये तभी मेरे पास वापस लौट आएगा। ये कह के मरमेड बुग्गू डुग्गू से विदा लेके लौट जाती है अपनी दुनिया में। घर लौट के बुग्गू डुग्गू परीक्षा लेते हैं उस मोती का। इच्छा मोती, अभी हमारे सामने लॉबस्टर ले आ सकती हो क्या? अचानक आधार के पानी में शुरू हो जाता है एक अजीब सा हलचल और देखते ही देखते उन दोनों के सामने हाजिर हो जाता है समंदर के सबसे अच्छे लॉबस्टर्स। बुग्गू डुग्गू का तो अब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर से उन दोनों का दुकान पहले जैसा बढ़िया चलने लगा। लेकिन दोनों का ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। मछली की खोज में वो भयानक समंदरी दानव आ पहुंचता है उसी आइलैंड के पास। उसका सारा गुस्सा गया उस आइलैंड के रहने वालों के ऊपर। मुंह से आग निकल रहा था उसका। पूरा द्वीप को जला के राख कर देगा वो। उसका तांडव से आइलैंड वासियों बहुत गुस्सा हो गए। बुग्गू डुग्गू का दुकान भी अब बंद पड़ा है। खाना खाने कौन आएगा? जान बचाने के लिए ही सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। बहुत सोच के एक आइडिया आया दोनों के दिमाग में और वो दोनों फिर से मदद मांगते हैं मरमेड की दी हुई उस इच्छा मोती से। इच्छा मोती, अभी हमारे सामने ऑक्टोपस महाराज को हाजिर करो। और बोलते ही बोलते अपना शक्ति दिखाना शुरू कर दिया उस जादुई मोती ने। अरे अरे, ये कहाँ ले जा रही हो मुझे? छोड़ो छोड़ो, क्या मुसीबत है? समुद्री दानव के हाथ से हमें बचाइए महाराज। आप तो ऑक्टोपस के राजा हो। कितना शक्ति है आपके पास। मैं वादा कर रहा हूँ, समंदरी दानव को सबक सिखाते ही आपको छोड़ दूंगा महाराज। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। देख रहे हो ना
कितना छोटा हूँ मैं। शक्ति के लिए नहीं, अपनी बुद्धि की वजह से ही राजा बना हूँ मैं। ये कैसा राजा है? कोई भी शक्ति नहीं है। कौन तुझको राजा बनाए रे? हम लोगों का एक ही बात, समुंदरी दानव को जब तक सबक नहीं मिलता तब तक तुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगा, याद रखना। अच्छा मुसीबत है। ठीक है, मैं टेलीपैथी से मेरा साम्राज्य का सेनापति से बात करता हूँ। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ये कहकर ध्यान में बैठता है ऑक्टोपस महाराज और मन की शक्ति से टेलीपैथी के द्वारा अपने सेनापति से संजोग करता है वो। इस तरफ समुंदरी दानव अपनी मर्जी माफिक तबाही मचा रहा था उस खूबसूरत आइलैंड पे। कब ऑक्टोपस राजा का सेनापति वहाँ हाजिर हो गया कि पता ही नहीं चला उसको। ऑक्टोपस सेनापति बहुत सावधानी से पानी के अंदर छिप के आगे बढ़ता है उस दानव की तरफ। कुछ देर में ही समुंदर के अंदर दो भयानक जीवों के बीच शुरू हो जाता है तोड़-फोड़ लड़ाई। शुरुआत में ऑक्टोपस सेनापति कुछ खास नहीं कर पा रहा था, लेकिन आधा घंटे के अंदर उसने काबू कर लिया उस समुंदरी दानव को। उसके सूंड से निकला हुआ बिजली की झटके से हालत खराब हो गया उस दानव का। कुछ देर में ही उसका लाश डूब जाता है समुंदर के पानी में। अलविदा दोस्तों, खुश रहना तुम लोग। अब मेरा छुट्टी। ला 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 ला। वादे के मुताबिक तभी बुग्गू आजाद कर देता है ऑक्टोपस महाराज को। अब उन लोगों का डर खत्म हो गया है। फिर से उन लोगों के दुकान पे लॉबस्टर मलाइकारी खाने का भीड़ लग जाएगा, ये सोचकर ही बुग्गू झूमने लगे। दोस्तों लाइक देना, दोस्तों सब्सक्राइब